हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो दोस्तों आज की जो स्टोरी है वो है लिली की, और लिली की जो ये पूरी स्टोरी है वो मैं आपको लिली के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट्स इन 3, 2 and 1। हे, मेरा नाम लिली है। मैं एक 28 साल की लड़की हूँ और एक आर्किटेक्ट भी। मेरी लाइफ मेरे बॉयफ्रेंड जॉर्ज, पार्टी, ऑफिस और ट्रैवलिंग तक ही सीमित है। मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका था जब मैं 17 साल की थी, और उसके बाद से मैं अपनी माँ से भी अलग हो गई जब उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मेरी लाइफ में खुशियाँ तब आना शुरू हुई जब मुझे जॉब लगी, और मेरे ही जॉब फील्ड में मुझे जॉर्ज मिला। मेरे वहाँ कई फ्रेंड्स बने। आज तक मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं बना जिन्हें मैं दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस कर सकूं, बट यहाँ जॉब लगने के बाद मेरी लाइफ बदल सी गई। मेरे ग्रुप में चेरी, क्लियो, एरिक, एक्सेल और जॉर्ज थे। मेरे लाइफ में सब परफेक्ट चल रहा था। मैं खुश थी, जॉर्ज खुश था। हम जल्द ही शादी करने वाले थे, पर एक रात मेरी लाइफ में ऐसी आई जब मेरी जिंदगी में सब बदल गया। मुझसे सब छीन लिया गया। मैं पार्टी करके घर जा रही थी। अराउंड रात के 2:30 बज गए थे। लास्ट में क्लियो को उसके घर ड्रॉप करके वापस अपने घर जा रही थी। उसी दिन वेदर काफ़ी अच्छा था। मैंने विंडोज ओपन करके रखे थे और रेडियो पे सॉन्ग चल रहा था। मेरा ध्यान ठंडी हवाओं और सॉन्ग्स में था, और तभी मेरे रेडियो में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, शायद सिग्नल्स की। उसे सिग्नल नहीं मिल रहा था। मैंने सिग्नल के लिए अलग अलग लेवल्स ट्राई करे। तभी एक कनेक्शंस पे एक ऐसी आवाज़ आती है जो मेरे से काफ़ी फेमिलियर थी। मैंने वापस से उसी सिग्नल पे रेडियो को रखा। दूसरी तरफ से कोई हेल्प बोल रहा था। मुझे लगा शायद कोई शो चल रहा है, बट ये आवाज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर लग रही थी। मैंने उस आवाज़ पे कॉन्सेंट्रेट किया कि तभी मुझे एक आवाज़ आती है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है, आई बेग यू। और तभी वो आवाज़ एक चीख में बदलकर एकदम से बंद हो जाती है। वो आवाज़ इतनी भयानक थी कि डर के मारे से मेरी ब्रेक लग जाती है, और इतनी रियलिस्टिक और भयानक थी वो आवाज़। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं वापस से रेडियो को चलाऊं और वापस से जो वो आवाज़ आ रही थी उसे सुनूं। मैं अब रेडियो को बंद कर देती हूँ। मैं धीरे धीरे अपनी कार चलाने लगती हूँ। मेरा ध्यान बार बार उसी आवाज़ पे जा रहा था। मुझे लग रहा था कि आवाज़ काफ़ी जानी पहचानी है, पर मुझे याद ही नहीं था कि ये आवाज़ मैंने कहाँ सुनी थी। मेरा ध्यान इन्हीं सब पे था। तभी मेरे कार के सामने अचानक से एक लड़की आ जाती है। मैं ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश करती हूँ, पर लगा नहीं पाती। आगे जाकर मुझे लगता है कि शायद मैंने उसे अपनी गाड़ी से उड़ा दिया है। मेरी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। शायद मैंने किसी को मार दिया है। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं कार से निकलकर बाहर जाकर चेक करूं। मैं बैठे बैठे वहीं रोने लग जाती हूँ, लेकिन फिर थोड़ा हिम्मत करके मैं कार से बाहर आती हूँ। बाहर देखती हूँ तो रोड पे कोई नहीं था। सब एकदम खाली था। मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर। मैंने आसपास झांककर सब जगह देखा, बट वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। मैं कार के बैक साइड खड़ी थी और लंबी लंबी सांसें ले रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये जो भी हुआ ये क्या हुआ। मैंने उस दिन कोई ड्रिंक भी नहीं करा था कि मुझे कोई वहम हो। मैं ज़्यादा ध्यान ना देकर वापस कार में बैठ जाती हूँ और फिर अपने घर की तरफ जाने लगती हूँ। मैं गेट के बाहर गाड़ी खड़ी करके अपने लॉन का गेट खोलती हूँ और वापस कार में बैठकर जैसे हेडलाइट्स ऑन करती हूँ, मेरे सामने एक डेड बॉडी पड़ी थी। वो देखते ही मैं चिल्ला देती हूँ। मेरा जो सर होता है वो स्टीयरिंग व्हील पर बहुत जोर से बजता है, जिसकी वजह से हॉर्न बजने लग जाता है। हॉर्न की आवाज़ से परेशान होकर मेरा नेबर बाहर आ जाता है और मुझ पे पुलिस की धमकी देकर चला जाता है। मैं थोड़ा खुद को कंट्रोल करती हूँ और फिर देखती हूँ कि सामने मेरे लॉन पर कुछ भी नहीं था, कोई डेड बॉडी नहीं थी। मैं अपने दिमाग का वहम सोचकर कार अंदर ले जाती हूँ और सीधे जाकर बिना सोचे फ़ोन ऑफ करके सो जाती हूँ। शायद मैं थक गई थी, इसलिए ये सब हो रहा था। इतना सब होने की वजह से अब मैं गहरी नींद में चले जाती हूँ और सुबह के 11 बजे उठती हूँ, और मेरी नींद एक डोर पर नॉक होने की वजह से खुलती है। मैं जाकर देखती हूँ तो मेरे डोर पर कोई नॉक कर रहा था। मैं गेट खोलती हूँ तो मेरे सामने पुलिस थी और उसके साथ जॉर्ज और मेरे बाकी फ्रेंड थे। जॉर्ज मुझे कुछ पूछता है कि तुम्हारा फ़ोन क्यों ऑफ है, और मैं उसे बताने ही लगती हूँ, लेकिन पुलिस देखकर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मुझे लगा शायद मेरे नेबर ने कंप्लेंट कर दी होगी। तब पुलिस बोलती है कि रात को मैं कहाँ पर थी। मैंने बताया कि सबको ड्रॉप करके मैं घर आ गई थी। मैं बिना उसकी बात सुने उन्हें सॉरी बोलने लग जाती हूँ और कि मैं गलती से हॉर्न बजा रही थी। तब मुझे जॉर्ज बताता है कि पुलिस यहाँ एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन के लिए आई है। ये सुनने के बाद मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मर्डर, किसका मर्डर। तब मेरी नज़र मेरे फ्रेंड्स पे जाती है और उनमें से एक जो मेरा फ्रेंड होता है वो वहाँ पर मौजूद नहीं होता है। उसका नाम था क्लियो। मैं कुछ बोलती उससे पहले जॉर्ज ने बोल दिया, क्लियो का कल बेरहमी से मर्डर हुआ है। मैं वहाँ गेट पर बैठ जाती हूँ और तब रात वाली बात मेरे माइंड में स्ट्राइक करती है कि वो जो आवाज़ थी, वो जो मुझे बहुत फेमिलियर सी आवाज़ लग रही थी, वो और किसी की नहीं बल्कि वो क्लियो की आवाज़ थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगी थी। मैं क्लियो को देखना चाहती थी, बट पुलिस ने अलाउ नहीं किया।
उसका बहुत ही ब्रूटली मर्डर किया गया था। हम में से किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसे अचानक से क्या हो गया। क्लियो की तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। ये सब में करीब 3-4 दिन चले जाते हैं। हम सब काफ़ी परेशान थे और दुखी भी थे।